इसको पति और लड़का के सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। शाम को यहाँ दिया बत्ती जला के स्नान के डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे देंगी, रात भर घाट पर रहेंगी और सुबह सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देके अपने अपने घर को जाएंगे। सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है और बड़ा कठिन पर्व होता है। कन्हर नदी जहाँ पर आज छठ पर्व हो रहा, यहाँ पर भी गंगा माँ उत्तर दिशा की ओर जा रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली कन्हर नदी के किनारे छठ व्रतियों का तांता लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नगर पंचायत ने पूरी व्यवस्था की हुई है, पंडाल लगाए गए हैं और छठ व्रती जितने भी हैं यहाँ पे पूरी रात जागरण करेंगी और अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से बात करेंगे कि आखिर क्या परंपरा है और किस तरीके से छठ पर्व को मनाया जाता है। पंडित जी, ये जो छठ का व्रत है रामानुजगंज में किस तरीके से मनाया जाता है? छठ व्रत जो है सूर्य भगवान का व्रत है, छठ मैया का व्रत है। इसको पति और लड़का के सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। अभी व्रती लोग 3 रोज का व्रत, पहला नहा खा, दूसरा रोज खड़ना, आज दिन भर भूखे, शाम को यहाँ दिया बत्ती जला के स्नान के डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे देंगी, रात भर घाट पर रहेंगी और सुबह सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ देके अपने अपने घर को जाएंगे। तो ये जो स्थानीय समिति है इसने किस तरीके से व्यवस्था किया है लोगों के लिए? आग की व्यवस्था है कि नहीं, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं? यहाँ सब कुछ व्यवस्था है। आग तो अपना अपना हवन के लिए लोग करते हैं और बाकी व्यवस्था सब कुछ है। सब नगर पंचायत से सब किया हुआ है, सब कुछ सुविधा, यहाँ कोई किसी का दिक्कत नहीं। हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो छठ का व्रत है यहाँ पे मनाया जा रहा है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? प्रशासन का तो व्यवस्था है, पूरा है प्रशासन, और वो सब अपना बता रहा है कि इधर चले जाओ। प्रशासन टाइट है व्यवस्था। कैमरामैन से बोलूंगा एक बार नजारा दिखाएंगे किस तरीके से व्रतियों का तांता लगा हुआ है और लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में छठ का व्रत करने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो मैं सूर्य उपासना का सबसे बड़ा महापर्व छठ का त्योहार के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को और जो छठ व्रत किए हैं उन व्रतियों को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और ये सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है और बड़ा कठिन पर्व होता है और इस त्योहार को मनाने के लिए लोग अपना साल भर तक सोचते रहते हैं, तैयारी करते हैं और उनकी मन्नतें होती हैं। सूर्य भगवान का आशीर्वाद उन सबको मिलता है और तब जा करके ये त्योहार आज सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि ये देश और दुनिया तक जहां जहां लोग बसे हैं, खासकर के उत्तर भारतीय, वहां वहां बड़े निष्ठा और भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ बहुत ही इस त्योहार को कठिन व्रत लेकर के लोग मनाते आए हैं और मना रहे हैं। हर साल ये विस्तार हो रहा है और ये रामानुजगंज का हमारा ये जो यहाँ का गंगा की घाट, कन्हर नदी के घाट, मैं समझता हूँ कि देश में इस तरह का बहुत कम गिने चुने जगहों में ये नजारा दिखाई देता होगा जो यहाँ पर है। आज भगवान की साक्षात यहाँ कृपा और उनकी कृपा से नदी रामानुजगंज को नदी के तट पे बसा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को और इसकी ऐतिहासिकता को ये जोड़ के रखता है कि हमारा सत्य सनातन धर्म में इस तरह का पूजा पद्धति पाठ और उसको हम सब जो है यहाँ बड़े श्रद्धा भाव के साथ हम करते आए हैं, मनाते रहे। मैं इस अवसर पर सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ कि उनकी मनोकामनाएं प्रभु जो है पूरा करें, छठ मैया पूरा करें। हमारे सनातन में इससे कठिन व्रत शायद होता होगा, क्योंकि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका हम दर्शन भी कर लेते हैं। तो ऐसे छठ पर्व में बल्कि
सिर्फ रामानुजगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश में छठ पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इसमें अब और लोगों का संख्या बढ़ रहा है और जिस तरह से यहाँ व्यवस्था दिखता है, मेरे को लगता है कि प्रदेश में ऐसा सुंदर छठा और यहाँ का भीड़ वो सब देख करके ऐसा लगता है कि शायद बलरामपुर का जो छठ पर्व का स्थल है वो बहुत ही रमणीय भी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे भैया भी बोल रहे थे, सभी जगह नदी उत्तर की ओर लगभग, उत्तर नहीं दक्षिण की ओर लगभग जाता है। गंगा जी भी उत्तर की ओर जाती है और ये जो कन्हर नदी जहाँ पर आज छठ पर्व हो रहा है, यहाँ पर भी गंगा माँ उत्तर दिशा की ओर जा रही है, इसलिए भी और महत्वपूर्ण है। इस छठ पर्व के अवसर पर मैं यहाँ छठ के व्रती जो हैं और उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के जितने भी लोग हैं और देश के सभी को मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यह अंतरराज्यीय सीमा है झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमा पे ये कन्हर नदी बहती है। अभी फिलहाल सूर्यास्त का टाइम होने वाला है और छठ व्रतियों के अर्घ के समय का नज़ारा आपको दिखाएंगे, वो नज़ारा भी देखने के लायक होगा। देवेश दुबे, IBC 24 न्यूज, रामानुजगंज।